कहा जाता है कि ज्योतिष ज्ञान मानवता की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। पर क्या इसे कोई भी सीख सकता है? इसे सीखना आसान है या फिर बहुत मुश्किल है? क्या इसे सीखने के लिए पहले से किसी नॉलेज की स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है? कोशिश करेंगे इन्हीं कुछ सवालों के बारे में समझने की हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो कहा जाता है कि ज्योतिष ज्ञान मानवता की भलाई के लिए बहुत जरूरी है। इसी जरूरत को समझते हुए आज मैं एक बहुत ही यूनिक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें कि हम ज्योतिष को बिल्कुल रूट लेवल से समझेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक बच्चा नया नया स्कूल में जाता है और हर चीज को शुरुआत से या बिल्कुल बारीकी से सीखता है। बेसिक ज्योतिष सीखने के लिए आपको किसी किस्म की कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो सिर्फ कॉमन सेंस की, बहुत ही बेसिक से गणित यानी कि मैथ्स की, और आपके ज्योतिष को सीखने की ललक की। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में अपने पहले चैप्टर से। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ज्योतिष ज्ञान की शुरुआत कहां से हुई और ये कितना रिलायबल या फिर सार्थक है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे वेदों का छठा अंग है। ये हमारे वेदों में अंकित है। अब क्योंकि ये हमारे वेदों में अंकित है, इसकी रिलायबिलिटी या फिर सार्थकता के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाना गलत होगा, निराधार होगा। हमारे पास ज्योतिष के ऊपर बहुत सी किताबें उपस्थित हैं, पर उन सभी में से होरा पराशर शास्त्र सबसे अच्छा और सरल किताब है। मेरी नजर में सबसे आसान है। पर अगर आप किसी और किताब को रेफर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी किताब को फॉलो करना चाहते हैं मेरे हिसाब से, तो आप होरा प्राशर शास्त्र को रेफर कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। पर इसके ऊपर आपको अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में बहुत सरलता से आपको सिखाने जा रहा हूं। पर फिर भी अगर आप चाहें तो आप होरा प्राशर शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें बहुत ही विस्तार में ज्योतिष के बारे में बताया गया है, और हम भी जिस पद्धति से इसे समझने की कोशिश करेंगे वो और कुछ नहीं बल्कि पराश्रय पद्धति ही है। इस पद्धति के अनुसार ज्योतिष के तीन मुख्य स्तंभ हैं। पहला है होड़ा, दूसरा गणित और तीसरा संहिता। साधारण शब्दों में होड़ा ज्योतिष को ही फलित ज्योतिष कहा जाता है, जो कि मानवता की सेवा के लिए बनी है और एक चक्षु यानी कि एक आंख के समान सब कुछ देखने में सक्षम है। जैसे एक आंख पीछे का देख सकती है, प्रेजेंट देख सकती है, फ्यूचर देख सकती है, उसी तरह से ये होड़ा शास्त्र यानी कि जो फलित ज्योतिष जिसको कहा जाता है, ये हमारे कल बीत चुके कल को देख सकता है, आज की करंट परिस्थिति को देख सकता है और आने वाले फ्यूचर को देख सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे गणित के बारे में। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में गणित का ज्ञान किसी भी विज्ञान से आगे है। इसीलिए इस गणित के आधार पर ही निर्धारित हुआ है कि जब भी सूर्य ग्रहण होगा वो दिन अमावस का दिन होगा, उसी तरह जब भी चंद्र ग्रहण होगा वो दिन पूर्णिमा का दिन ही होगा। ये बात कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आने वाले कल में भी सत्य ही रहेगी। ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी दिन, रात, पूर्णिमा, अमावस्या और न जाने क्या क्या हैं, ये सब सूर्य और चंद्र की गति यानी कि स्पीड पर डिपेंड करते हैं। और ये ज्योतिष में जो गणित है
ये इस सब को अगले 100 साल और उससे आगे तक बताने में सक्षम है। यानी कि ये गणित सूर्य की गति, चंद्र की गति और उन पर आधारित इतनी आगे की कैलकुलेशंस एडवांस में करने में सक्षम है, बिल्कुल उसे कर सकता है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ज्योतिष के विज्ञान में जो गणित का ज्ञान है वो किसी भी विज्ञान से आगे है। वैसे भी आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया था और मानवता को इस शून्य के बारे में बताया था। इसीलिए तो 1 से 9 के बारे में लोग जानते थे, और जब शून्य पता चला तो हमारी गिनती और आगे बढ़ सकी, इसमें और विस्तार हो पाया। तो उसी तरह से हमारे शास्त्रों में भी जो विज्ञान है उसमें गणित का ज्ञान सबसे आगे है। अब सवाल उठता है कि अगर ये इतनी वास्ट कैलकुलेशंस करता है तो फिर हमें ज्योतिष को सीखने में बेसिक मैथ्स ही का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो इसका सवाल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है कि आज ज्यादातर कैलकुलेशंस टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई हैं, और जो प्रिडिक्शंस हैं वो उन कैलकुलेशंस जो कि टेक्नोलॉजी हमें देता है और कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम होड़ा शास्त्र से सीखते हैं और भी कई चीजों से सीखते हैं, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके सीखते हैं। तो जब हमें कैलकुलेशंस की जरूरत है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और जब हमें अपने बेसिक्स की जरूरत है तो उसके लिए हमारे पास हमारा ज्ञान है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजी में हॉरोस्कोप को अच्छे से देखकर अपने बीत चुके कल, प्रेजेंट और आगे आने वाले कल के बारे में सब जान सकते हैं। बहुत वास्ट मैथमेटिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज की ही रिक्वायरमेंट होती है। अब इससे आगे बात करते हैं संहिता शास्त्र के बारे में। संहिता शास्त्र हमारे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और उस पर होने वाले प्रभाव के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि भूकंप कब आएगा, फसलों का नुकसान होना या ना होना, फसल कैसी होगी, बारिशें कैसी रहेंगी, समुद्री तूफान का आना, जैसे कि सूखा पड़ जाना, सरकार में बदलाव, गृह युद्ध, किसी देश का दूसरे देश के साथ युद्ध, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, ये पहले से ही किसी ने इसके बारे में प्रिडिक्शंस कर रखी थी। तो ये जो प्रिडिक्शंस हुई थी वो इसी संहिता शास्त्र के ऊपर ही हुई थी, इस संहिता शास्त्र को जानने वाले ने ही की थी। कोई भी प्रकृति को लेकर कोई भी संभावित बदलाव होना होगा तो वो इस संहिता शास्त्र के अंदर ही आएगा, इसके अंतर्गत ही आएगा, और भी बहुत सारी संभावनाओं के बारे में बता देता है। मैं एक बात बिल्कुल दावे से और अपने सीखने और सिखाने के एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगा कि अगर आप ज्योतिष की इस सीरीज को सीरियल ऑर्डर में चैप्टर वाइज सीखेंगे तो जरूर सीख पाएंगे। इस बात पर किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल शक नहीं है, और मैं जानता हूं कि जो इसे फॉलो करेंगे वो भी बहुत आसानी से सीख पाएंगे, बहुत आराम से सीख पाएंगे, बिना किसी प्रेशर के सीख पाएंगे। तो अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि अब मैं समरी पे आ रहा हूं, कि जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि पराशरी पद्धति के अनुसार ज्योतिष के 3 मुख्य स्तंभ हैं, होड़ा, गणित और संहिता। पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे होड़ा से। होड़ा में ही गणित का उपयोग भी करेंगे, होड़ा में ही संहिता का उपयोग भी करेंगे, और उससे हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे जो कि एक मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, कि उस मनुष्य का जीवन कैसा जाएगा, कैसा बीत चुका है, कैसा चल रहा है और कैसा आगे हो सकता है, ताकि आप उसे समझें और उसकी वजह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और अपनी आगे की लाइफ को सुधार सकें। पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे होरा से। और अगर आप सबकी सीखने की लालसा हुई और आपका साथ मिला तो हम गणित और संहिता को भी सीखेंगे, हम सीख सकते हैं, मैं सिखा सकता हूं। तो आज ये हमारी एस्ट्रोलॉजी सीरीज का पहले अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, और हम जल्द ही मिलेंगे अपने सेकंड चैप्टर के साथ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, और जो भी हम वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं उनसे ज्यादा
फायदा उठाने की कोशिश करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, बाय।